हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश स्टूडेंट्स। आज 19th ऑफ में है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक क्वेश्चन होगा आपका झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड और एक क्वेश्चन होगा आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड। और स्टूडेंट्स याद रखें, आंसर जरूर करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। इन अ लॉन्ग टर्म यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई फोर्सिंग। ठीक है, चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने कल कमेंट किया था कि सर बाकी चैनल्स पे जहाँ पर भी आपको झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो वहाँ पर आपको जो है एक दिन के वीडियो लेक्चर में आपको करंट अफेयर्स का लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस उसमें शामिल किया जाता है, ऐसा उनका कहना था। तो आप ना थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचिएगा, मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ। जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स बनता है ना आपका, या उसमें आपको क्या होता है, आपने नेशनल भी पढ़ना है, इंटरनेशनल भी पढ़ना है, तो दोनों को अगर आप मिला भी देना तो एक दिन का आपको मैक्सिमम 11 से 12 करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, मैक्सिमम इतना ही रहता है। और अगर आप सिर्फ झारखंड की बात करें तो क्या एक दिन में 11 से 12 जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है क्या? आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करें। मैं जितना भी यहाँ कराता हूँ ना, किसी दिन आपका 5 क्वेश्चंस रहेगा, किसी दिन 7 रहेगा, 7 रहेगा या 8 रहेगा, जितना भी हो डिपेंड करता है को क्वेश्चन में उस दिन में क्या क्या इवेंट्स हुआ। लेकिन सिर्फ झारखंड बेसिस से आपका कहना कि आप सर 11 से 12 क्वेश्चन डिस्कस कर दें, वो भी आपका एकदम अप टू डेट करंट अफेयर से, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इवेंट्स भी तो चाहिए ना। आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल में 10 से 11 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आप झारखंड बेसिस में सेम क्वेश्चंस कैसे डिस्कस कर सकते हैं? ये तो एक विजुअलाइजेशन और परसेप्शन की बात हो गई। हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चंस को करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी का तो पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है, कितना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इस योजना के बारे में भी हम लोगों ने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन उस समय क्या था ना, इसके लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था। बस योजना जो था उसे एक तरह से आपका प्रोपोज किया गया था कि योजना में क्या क्या है। लेकिन अब क्या है, इसके लिए जो वर्ष आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए हैं। तो अब इस योजना के बारे में भी हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। और ये जो योजना है ना, ये आपका 2021 का वो आपके हेमंत सोरेन के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की स्कूली सहायता, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। अब थोड़ा सा योजना के बारे में पढ़ लें, इसलिए मैं बोलता हूं हम लोग जेपीएससी सिर्फ प्री का नहीं सोच रहे हैं, हम लोग जेपीएससी जेएसएससी, अगर जेपीएससी की बात करें तो मेंस तक का जाएंगे, हम लोग इंटरव्यू तक का जाएंगे। चलिए पहला पॉइंट आप योजना से रिलेटेड आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 लॉन्चिंग का डेट याद रखें, 2000 में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। यह सिर्फ उन छात्र छात्राओं को आच्छादित करती है जिन्हें वर्तमान में मौजूद किसी भी अन्य योजना से किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आपने अभी ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में तो पढ़ा ही होगा, शायद आप में से मैक्सिमम ने इसका लाभ भी लिया होगा जब आप अपने कॉलेज डेज में होंगे या स्कूल डेज में। लेकिन ये योजना जो जिसकी बात कर रहे हैं ना हम लोग, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, अगर जो इस योजना को अवेल कर रहे हैं ना, वो इस योजना को अवेल नहीं कर पाएंगे। यानी कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी अदर स्कॉलरशिप्स को अवेल कर रहे हैं या उसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यानी एट अ टाइम आप 2 योजना का लाभ नहीं उठा सकते, इसका कहना है। चलिए, जो यहाँ पे मैंने अलग कलर से बोल्ड किया है वो इस योजना का डिटेल है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 10 माह के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ड्यूरेशन याद रखें 10 मंथ्स। अब क्या है, इसमें ना क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लास 1 to 4 के लिए 50 रुपया प्रति माह, यानी टोटल करें तो कितना आएगा, 500 रुपये। उसके बाद क्लास 5 to 6 के लिए कितना है, 100 रुपये प्रति माह। अगर टोटल कर ले तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। फिर कक्षा 7 से 8 के लिए 150 रुपये प्रति माह, टोटल करें तो 1,500 रुपये। चलिए, इसमें से ना आप टोटल कुल वाला याद रख सकते हैं, बाकी तो आप डिवीजन करके खुद ही फ्रेम कर लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका,
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत झारखंड के किसानों के खातों में कितने रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है कि झारखंड से कितने किसान जो है वो इस योजना का लाभ उठाते आ रहे हैं और कितने रुपए ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है और ये जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं ना, एक साल में 3 बार किया जाता है, तो 3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट होना है। तो क्यों नहीं अभी ही हम लोग इसके लिए जो दो डेटा है इसका वो अच्छे से याद कर ले, क्योंकि सेम ही चीज़ रिपीट होगा ना। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 286 करोड़। टू बी एक्सैक्ट एंड प्रिसाइज इट इज़ 286 करोड़ 15 लाख। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट वाइज हम लोग समझ ले। इन अकॉर्डेंस विथ प्राइम मिनिस्टर किसान निधि योजना, फर्स्ट पेमेंट of 2000 rupees, that is total of 286 crores 15 lakh has been transferred in the account of around 13 lakh farmers from झारखंड, जो भी इस योजना से रजिस्टर्ड हैं। 16 मई को झारखंड के 13,88,264 किसानों, यानी कि एक्जैक्ट डेटा हो गया आपका, के खाते में प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत केंद्र सरकार ने उनके खातों में 286 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सहायता राशि के रूप में 2,000 रुपये दी जाती है। साल में 3 किस्त इसके तहत मिलती है, जो कि मैंने आपको बताया शुरुआत में। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थोड़ा ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का 6000वां रेलवे स्टेशन होगा जहां की आपको गवर्नमेंटल फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और याद कर ले, जो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। और चलिए, ये तो हम लोग झारखंड कर रहे हैं, ऐसे आपको पता रहना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जेएसएससी के स्टूडेंट से ध्यान देंगे, या जेपीएससी में भी पूछे जाएंगे आपसे, 2-3 क्वेश्चन जीएस में पूछ सकता है, जनरल स्टडीज़ में। इसमें ना फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं है, टोटल 20 से 30 फुल फॉर्म्स ही है कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें आपका पीडीएफ हो गया, जेपीजी हो गया, एचटीएमएल हो गया, एक्सटीएमएल हो गया, ये सब आपको पता रहना चाहिए। ऐसे टॉपिक से रिलेटेड था, मैंने आपको बता दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग रेलवे स्टेशन। अब हम लोग थोड़ा पॉइंट वाइज देख लें इसे। ये उस हजारीबाग रेलवे स्टेशन का बाहर का व्यू है, जिसे हम लोग आउटर व्यू कहते हैं। हजारीबाग प्रमंडलीय मुख्यालय के रेलवे स्टेशन को रेलवे विभाग ने वाईफाई से जोड़ने का निर्णय लिया है। यह देश का 6000वां रेलवे स्टेशन होगा जहां की वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी, और जो कि गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है एक तरह से। रेलवे के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत दी जाती है। अब ये वाला थोड़ा सा आपका जीएस बूस्ट करेगा ये पॉइंट। इससे ग्रामीण और शहरी नागरिकों के बीच डिजिटल खाई पाटी जा सकेगी। रेलवे ने सबसे पहले 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई थी, यानी सबसे पहले आप कब हुआ था, आपका 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन। उसके बाद 5000वां कौन सा था, बंगाल में मेदिनीपुर, जहां इसकी शुरुआत की गई थी। अब 6000वां कौन सा है, अपना हजारीबाग। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, झारखंड से किन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका पूरा नाम है आपका डॉक्टर मुक्ति सदन बासु यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोआ शमसी। ये एक आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। हम लोग थोड़ा पॉइंट वाइज देख लें। ये उनकी फ़ोटो हो गई, एक्चुअली मैंने पेपर से लिया ना, इस कारण से ये थोड़ा सा धुंधला है, बट आपको एक इंसाइट मिल जाए इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर डाला है। रांची के माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोआ शमसी को कोलकाता में डॉक्टर मुक्ति सदन बसु यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें कोलकाता के नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम में दिया गया है। उन्होंने कोलकाता स्थित SHRM बायोटेक्नोलॉजी लैब में अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करते हुए H. पाइलोरी पर काम किया है। इंसानों में होने वाले पेप्टिक अल्सर के कारण को भी इन्होंने चिन्हित किया है। पेप्टिक अल्सर भी आपको पढ़ना, जब आप डिजीजेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे विटामिन डिजीजेस बायोलॉजी में, वहाँ पे आपको ये सब टर्म्स पढ़ना है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य सर्किट से जोड़ने के उद्देश्य से हर प्रखंडों में कितने एम्बुलेंस दिए जाएंगे। ये जो अनाउंसमेंट किया गया है, एक्चुअली आपका रामगढ़ में जो है ना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, रामगढ़ में आपका जो है कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। और इसी का जब इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, तब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हर प्रखंड को स्वास्थ्य सर्किट से जोड़ने के लिए टोटल 2 एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी।
अब थोड़ा हम लोग पॉइंट वाइज से देख लेते हैं। ये तो मैंने उस ट्वीट की फ़ोटो स्नैप की है, सीएमओ द्वारा जो किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 17 मई को रामगढ़ के मांडू में 80 बेड के कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। इसी उद्घाटन के दौरान उन्होंने बताया कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य सर्किट से जोड़ने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत सभी प्रखंडों को 2-2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अब थोड़ा हम लोग प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको ये बताते हुए कि आप में से बहुत लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल क्वेश्चन का आंसर किया था। आप आंसर कर, इसमें क्या होता है ना, आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो एजुकेशन इम्पार्टिंग हम लोग कहते हैं ना, ये कभी वन वे नहीं हो सकता। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इसलिए आंसर करें। मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है ना कि स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है, वो पसंद कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए 9th क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था, आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर करा है। क्वेश्चन था आपका, सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 के लिए झारखंड क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? जिसका करेक्ट आंसर है ईशान किशन। चलिए अब थोड़ा सा जो पॉइंट है उसे देख ले। 10 जनवरी से कोलकाता में आयोजित किए गए सैयद मुश्ताक अली T20 प्रतियोगिता के लिए ईशान किशन को झारखंड क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था। ये पास्ट टेंस हो जाएगा। वहीं विराट सिंह को उप कप्तान बनाया गया था। ऑप्शन में देखिए मैंने दोनों डाला था ताकि थोड़ा अगर कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आपने से बहुत ने कन्फ्यूज़ नहीं हुआ और सही आंसर करा। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। चलिए उसके बाद था आपका जीएस रिलेटेड था, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडरमा। और आप में तो बहुत सारे ने मैक्सिमम ने डिटेल में भी लिखा। बहुत अच्छी बात है कि आपको एक एक डिटेल्स पता हो रहा है कि एक्चुअली ये जो नाम जो है ना गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये 2 जगह पर है। आपसे क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे झारखंड स्पेसिफिक है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे कोडरमा। नहीं तो बिहार का भी तो पूछा जा सकता है ना आपको यहाँ पे। चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी लॉन्चिंग की गई थी स्मृति ईरानी के द्वारा। और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, मेरा पैड मेरा अधिकार योजना के तहत झारखंड से किस जिले का चयन किया गया है क्योंकि अभी भी फंक्शनल है। आपके ऑप्शंस है, एक्चुअली यहाँ पे तो आंसर मैं बता ही दिया, कोई बात नहीं। आप इस क्वेश्चन के लिए जो हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे एडिट करना भूल गया, माय मिस्टेक। यहाँ आपका इसका ऑब्जेक्टिव आप थोड़ा सा समझ लें। ये जो योजना है ना, मेरा पैड मेरा अधिकार योजना, यह आपका सैनिटरी नैपकिन्स के यूज़ के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी लॉन्चिंग की गई थी स्मृति ईरानी के द्वारा। और इसमें से ना पूर्वी सिंहभूम से भी जो आपके SHGs कहते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वहाँ से काफ़ी महिलाओं ने इससे ऑनलाइन इस पर शामिल भी हुआ था इस फंक्शन में। चलिए आज के लिए आपका जीएस क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स तो मैंने बता ही दिया, कोई बात नहीं, माय फॉल्ट। इस क्वेश्चन का आप आंसर करें। जीएस का, राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? आपके ऑप्शन है लाइमस्टोन या चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या फिर आपका कोयला। इन चारों में से एक आपका आंसर है, आंसर जरूर करें। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।